ईशा ताजगी भरी सुबह की हवा को महसूस करते हुए पार्क में एंटर करती है। चिड़ियों की आवाज़ जैसे ही ईशा के कानों में जाते हैं, उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। ईशा अपने ट्रैक सूट पहने जॉगिंग करते हुए सुबह की फ्रेश हवा का आनंद ले ही रही होती है। तभी ईशा की नज़र एक शख्स पर जाती है जो पुराने बेंच के पास कुछ ढूंढ रहा होता है। उसके कपड़ों पर पार्क की मिट्टी लगी हुई थी, जैसे कि वो काफ़ी देर से वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा हो। ईशा उस शख्स को एक झलक देखती है। उसके कदम थोड़े धीरे पड़ते हैं, पर वो आगे बढ़ जाती है। वो शख्स ईशा के मन में क्यूरियोसिटी जगा देता है। अगले दिन ईशा फिर से उस आदमी को वहीं पर देखती है, पार्क के बेंच के पास कुछ ढूंढते हुए। Who is that guy? ईशा मन में कहती है। तीसरी सुबह जब सूरज ने आसमान को और सुनहरे रंगों से रंग दिया था, ईशा के कदम बेंच की ओर बढ़ने लगते हैं। ईशा एक गहरी सांस लेती है। ईशा, हाय, मैं कुछ आपकी मदद कर सकती हूँ? क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने एक झलक ऊपर की ओर देखता है। उसकी आंखें जब ईशा की खूबसूरत आंखों से मिलती हैं, अर्जुन ईशा को कुछ देर तक देखता है और फिर से अपनी चीज़ ढूंढने लगता है। ईशा एक गहरी सांस लेती है और एक बार फिर से ट्राई करती है। देखिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अर्जुन ईशा की तरफ देखता है। अर्जुन ईशा की आंखों में देखते हुए और उसे ईशा की आंखों में मदद का भाव दिखाई देता है। ईशा अर्जुन की तरफ देखती है। वैसे आप क्या ढूंढ रहे हो? अर्जुन धीरे से, हाँ, मैंने अपने एक बहुत कीमती चीज़ खो दी है। ईशा ध्यान से अर्जुन को सुनती है। अर्जुन एक गहरी सांस लेते हुए, एक सिल्वर बैंगल जो मेरे बचपन की दोस्ती की निशानी है। ईशा की आंखें सरप्राइज से बड़ी हो जाती है। एक सिल्वर बैंगल? ये तो बहुत कीमती होगा। वैसे मैं ईशा हूँ। अर्जुन ईशा की तरफ देखते हुए, उसने मुझे 20 साल पहले दिया था जब हम अलग हुए थे। उसने एक कड़ा मुझे दिया था और दूसरा कड़ा अपने पास रखा था। ईशा ध्यान से अर्जुन के शब्दों को सुनती है। ईशा अर्जुन की आंखों में देखती है और समझ जाती है कि अर्जुन के लिए उस कड़े की क्या अहमियत है। ईशा अर्जुन की तरफ देखते हुए, क्या आपने सभी जगह ढूंढ लिया है? अर्जुन, मैंने पार्क के हर एक कोने को ढूंढा है और मैंने अपने कदमों के निशानों को भी बार बार देखा है। अर्जुन की आवाज़ में एक दर्द था, जैसे उस बैंगल में कुछ यादें थी जो वापस नहीं आ सकती थी। ईशा बेंच की तरफ देखते हुए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी हमें चीज़ें तब मिल जाती हैं जब हमें उसकी सबसे कम उम्मीद होती है। हमें आपके कदमों के निशानों को दोबारा से देखना चाहिए। क्या आपको स्पेसिफिक जगह याद है जहां आपने उसे लास्ट बार देखा था? अर्जुन सोचते हुए, मुझे याद है कि मैं बेंच पर बैठा था और अपने दोस्त की मीठी यादों में खोया हुआ था। तभी अचानक से एक डॉग मेरी ओर भौंकते हुए मेरे पास आया। तभी मैंने अपने आप को डॉग से बचाते हुए उस कड़े को वहां खो दिया था। ईशा अर्जुन की बातों को ध्यान से सुनती है और ईशा टीजिंगली कहती है, ईशा, टीजिंग, तो आपको डॉग से डर लगता है? अर्जुन थोड़ा सा हिचकिचाता है और बेंच के पास उस कड़े को ढूंढने लगता है। तभी ईशा भी बेंच के पास उसे ढूंढने लगती है। अर्जुन ईशा की तरफ देखते हुए, शायद वो किसी घास में फंस गया हो। सिल्वर तो हल्की सी रोशनी में भी चमकने लगता है। ईशा अर्जुन की हाँ में हाँ मिलाती है और वो दोनों बेंच के आसपास उसे ढूंढने लगते हैं। ईशा अर्जुन की तरफ देखते हुए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए अर्जुन, हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे। घंटे बीत जाते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उस कड़े को ढूंढने के लिए। वो दोनों उस बैंगल को ढूंढने के लिए थोड़ा सा अलग होते हैं। तभी ईशा, हे अर्जुन, लगता है मुझे कुछ नज़र आया है। जैसे ही ईशा की आवाज़ अर्जुन के कानों में जाती है, अर्जुन जल्दी से ईशा के पास आता है।
जहाँ ईशा खड़ी थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा होता है। तभी अर्जुन ईशा के हाथों में सिल्वर बैंगल को देखता है और ईशा वो बैंगल अर्जुन के कांपते हाथों में रख देती है। ईशा एक गहरी सांस लेती है और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे ये 3 दिन पहले मिल गया था अर्जुन। जैसे ही ईशा के शब्द अर्जुन के कानों में जाते हैं, अर्जुन सरप्राइजली ईशा की आंखों में देखते हुए, अगर तुम्हें ये 3 दिन पहले मिल गया था तो तुमने मुझे तुरंत क्यों नहीं दिया? ईशा अर्जुन की आंखों में एक बार देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं पक्का करना चाहती थी कि तुम इस बैंगल के लायक हो या नहीं। अर्जुन सरप्राइजली, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं लायक हूँ या नहीं? ईशा हल्का सा मुस्कुराती है और अर्जुन की तरफ देखते हुए अपनी जेब से उस बैंगल का दूसरा पेयर निकालती है। जैसे ही अर्जुन दूसरे कड़े को देखता है, उसकी आंखें सरप्राइज और शौक से भर जाती हैं। ईशा अर्जुन के हाथों से दूसरा कड़ा लेती है और अपने हाथों में पहन लेती है। ईशा एक स्माइल के साथ, लुक, ये अब सही जगह पे हैं जहाँ इन्हें होना चाहिए। अर्जुन ईशा की खूबसूरत आंखों में देखता है और वो समझ जाता है कि ईशा ही उसकी वही दोस्त है जिसे वह ढूंढ रहा था। सनसेट के वक्त में जहाँ सूरज अपनी लालिमा चारों ओर बिखेर रहा था, अर्जुन और ईशा एक वार्म सी स्माइल से एक दूसरे को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।